गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या खास है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्रंट पेज ओनली। एंड मणिपुर इशू अभी भी चल रहा है, आर्मी डिप्लॉय हो गई है। वी ऑलरेडी नो दिस फैक्ट कि वहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया था। एंड द पॉइंट इज दिस, आफ्सपा जो है स्टेट गवर्नमेंट मींस गवर्नर भी लगा सकते हैं, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट भी जो है कुछ एरियाज के अंदर या पूरे स्टेट के अंदर आफ्सपा को लगाया जा सकता है। अब देखिए, सिविल लिबर्टीज यहाँ पे कर्टेल जरूर होंगी, बट सिचुएशन इज डिमांडिंग। इसीलिए जो है ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आज की डेट में नेसेसिटी था उस सिचुएशन को डील करने के लिए। हमने देखा यहाँ पे कि आफ्सपा के आने से क्वेश्चन मार्क ये आएगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि ये 2022 के अंदर इसे रिमूव किया गया था। इससे पहले मणिपुर के अंदर आफ्सपा लगता था, 2022 में ही रिमूव हुआ था। तो पॉइंट हियर इज दिस, क्या इन फ्यूचर आफ्सपा जब दोबारा कब हटाया जाएगा, अब ये सारे सवाल हैं जो हमें यहाँ पे देखने होंगे। एंड इट इज गोइंग टू बी अ टफ कॉल फॉर द गवर्नमेंट। ओके, इंडिया नाइजीरिया विल ज्वाइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म, इन चीजों को देखते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। नाउ पॉइंट इज दिस, देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बोको हरम नाम है उसका। और बोको हरम जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस एरिया के अंदर। ओके, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि काउंटर टेररिज्म में इंडिया और अफ्रीका, या फिर नॉट जस्ट अफ्रीका, इंडिया और नाइजीरिया साथ में मिलकर काम करेंगे। नाइजीरिया की खास बात अगर मैंने बताऊं आपको, तो इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, यू कैन से, कंट्री ऑफ अफ्रीका, मोस्ट पॉपुलेटेड है। एंड इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी है अफ्रीका के अंदर। ओके, सो फ्रॉम दैट एंगल दिस कंट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूचर मार्केट है, नॉट जस्ट इन फ्यूचर, प्रेजेंटली ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस, जो इंडियन बिजनेसेस को टैप करनी है। एयरटेल, देर आर लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो वहाँ पे ऑलरेडी नोन है, उधर एक्टिव है। सो दे आर एग्जिस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया ने अब तक, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, $20 बिलियन हमारा यहाँ पे नाइजीरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो इंडियन कंपनीज में ही किया होगा ये, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज हाउ द बिग पिक्चर इज। अब इसके अंदर अगर आप इस मेंस 2015 के क्वेश्चन को देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अब ये इंटरेस्ट देखिए क्यों इंक्रीज हुआ हमारा, वी नीड मार्केट्स। ठीक, हमें बिजनेस के लिए मार्केट चाहिए, इंडियन कंपनीज भी एक्सप्लोर कर रही हैं, एंड अफ्रीका इज वेरी बिग मार्केट। आई ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट इन द सेकेंड हाफ ऑफ, you can say, 21st century only, or the at the end of 21st century, you will see कि lot of African nations, they will have a very big middle class. तो फ्यूचर उस समय अफ्रीका की तरफ जाएगा। हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, लेकिन अफ्रीका उस टाइम पे पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से बूम कर रहा होगा। सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और इसी को ही हमें टैप करना है। तो अगर आप प्रोज की बात करेंगे इंडिया अफ्रीका रिलेशन के, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे आर बिग। अफ्रीका इज रिसोर्स रिच है अफ्रीका। नॉट जस्ट दैट, हमें वही चाहिए यहाँ से ऑयल, तो वी विल गेट ऑयल फ्रॉम दैट। इंडिया जो है एनर्जी डेफिशिएंट है, एनर्जी इन द सेंस हमें अपना ऑयल सप्लाई पूरा जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी गेटिंग फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मिनरल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सब हम वहां से लेके आ सकते हैं। एंड वी विल डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन फॉर इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज द बेनिफिट दैट वी विल हैव। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो काउंटर टेररिज्म में आप साथ मिलकर काम कर सकते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन में साथ काम कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी जो सागर स्ट्रेटजी है उसके अंदर अफ्रीकन नेशंस आ जाते हैं, सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये अफ्रीकन जो स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज हैं, वो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। एंड देन वी डू शेयर द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल टाइज, तो वो तो हमारे हैं ही हैं। महात्मा गांधी इज द बॉन्ड दैट वी स्टिल हैव। एंड कॉलोनियल पास्ट है, तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपकी एक जैसी है। कॉलोनियल पास्ट होने से क्या होता है, यू डू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं हम। सो इंडिया का एक्सपीरियंस अफ्रीकन कंट्रीज के लिए काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, व्हाट हैड बीन द केस विद अस। हमने जो जो फेस किया वो फेस करेंगे। अफ्रीका के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं,
एंड दे कैन लर्न फ्रॉम इंडिया हाउ इंडिया इज मैनेजिंग एवरीथिंग, इतनी डाइवर्सिटी को हम कैसे संभाल रहे हैं। एंड फर्दर वी कैन एनहांस आर सॉफ्ट पावर, तो कल्चरल टाइज के साथ आप अपने सॉफ्ट पावर को भी एनहांस करेंगे। ये सारे फैक्टर्स इस एरिया में आ रहे हैं, एंड देन वी विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट फॉर देम, बिकॉज इंडिया का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इसमें। अब बात करते हैं कॉन्स की। अब नुकसान क्या होगा, देखिए सबसे पहली चीज है कंपटीशन तो है यहाँ पे, और चाइना इज स्लाइटली अहेड ऑफ अस, बिकॉज चाइना वहां पे इंफ्रा प्रोवाइड करता है, एंड अफ्रीकन कंट्रीज दे आर, यू कैन से, बेनिफिटिंग फ्रॉम चाइना। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, आप ये मान के चलिए ऑल दीज अफ्रीकन कंट्रीज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। उनको जहां से इन्वेस्टमेंट चाहिए मिलता है वो ले लेते हैं, एंड चाइनीज आर, यू कैन से, डूइंग द टास्क। देन इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सो रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन अफ्रीकन मार्केट, ये भी हमारे लिए खतरा होगा। वी हैव टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई के अंदर आप सिर्फ अफ्रीका सेंट्रिक नहीं हो सकते, आपको साउथ अमेरिका को भी टैप करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। साउथ अमेरिका इज देयर, साउथ ईस्ट एशिया इज देयर, so lot of markets are still untapped by us, we have to focus on that. Then कल्चरल सेंसिटिविटीज वी डू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको लोकल कस्टम्स उनके अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। अब उसमें गड़बड़ कभी कभी क्या हो जाती है, दे हैव अ ट्राइबल सेटअप, ओके, एथनिक ट्राइब्स हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे वहाँ पे जो जनता है वो उतना समझ नहीं पाती है। सो वी हैव टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर कस्टम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। अनदर पार्ट इज दिस, इंडिया के अंदर जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स आते हैं, ओके, इंडिया के अंदर अफ्रीकन स्टूडेंट्स, उनके अगेंस्ट जो रेशियल अटैक होते हैं, दैट इज समथिंग विच शुड बी स्टॉप। उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो यहाँ पे आ रहा है अफ्रीका से, वो वापस अफ्रीका जाएगा, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू कैरी द बैड मेमोरीज, वो हमारे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज जरूरी है जो हमें यहाँ पे समझनी होगी। क्लियर? एंड अदर पार्ट इज दिस, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स आर देयर, सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डेफिनेटली इन चीज़ों का है। स्पेसिफिकली अफ्रीका के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, देखिए, तो आप, इंडिया भी उसी एक्टिविटी में लगा हुआ है जंगल काटने में, तो वहां जाके जो इंडियंस वहां लैंड ले लेते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, वो लैंड आती कहाँ से है, दे विल कट डाउन द जंगल एंड देन दे विल यूज इट फॉर एग्रीकल्चर। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज देयर, एंड डोमेस्टिक कंसिडरेशंस हैं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इंडियन इंटरेस्ट और अफ्रीकन इंटरेस्ट को। अब ऐसे में देखते हुए देखिए, अफ्रीकन नेशंस क्यों चाहते हैं इंडिया आ जाए, और हमने जो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी प्लान किया हुआ है, किसके साथ, जापान के साथ मिलके हम ये बना रहे हैं। ठीक है, और उस कॉरिडोर की खासियत क्या होगी, देखिए, जापान विल हैव मनी, हमारे पास पैसा नहीं है, जापान लाएगा पैसा, इन्वेस्टमेंट जापान का हो गया। क्लियर? एंड देन इंडिया का उसमें क्या होगा, इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन, ऑपरेटिंग इन अफ्रीका, हम जानते हैं कि कैसे अफ्रीका के अंदर काम करना है। सो दैट इज हाउ दिस टीम इज गोइंग टू एग्जीक्यूट थिंग्स। तो इस तरीके से हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं, एंड दिस एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज बेसिकली अफ्रीका सेंट्रिक। चाइना इन्वेस्टमेंट करता है वो चाइना सेंट्रिक होती है, बेनिफिट चाइनीज कंपनीज उठाती हैं। यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम अफ्रीका सेंट्रिक करेंगे, हम अफ्रीकन के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। दैट इज व्हाट इंडियन मॉडल और दिस एशिया साउथ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर मॉडल इज। अब बात आगे करते हैं। सो COP29 डिस्कशन पे चल रही है बात, और चीजें कुछ खास आगे बढ़ी नहीं है, इन द सेंस दैट देयर इज लैक ऑफ सीरियसनेस रिगार्डिंग द क्लाइमेट एक्शन फंडिंग। डेवलप्ड नेशंस दे एक्यूज ऑफ डिलेइंग द क्लाइमेट एक्शन, और गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ये रियलिटी है। देखो, दे विल बी रिलक्टेंट टू प्रोवाइड अस विद फाइनेंस। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए, डेवलप्ड नेशंस सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर इन्वेस्टिंग, और अपनी इन्वेस्टमेंट को वो क्या दिखा रहे हैं, एज क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, एंड दे आर शोइंग इट, इसको दिखाया ऐसे जा रहा है दैट दिस इज फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग। नाउ दैट इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज, वो उनके इंटेंट पे एक क्वेश्चन मार्क डालता है, क्या ट्रू सेंस में वो लोग इतने सीरियस हैं इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से डील करने के लिए। सो वी आर नाउ थिंकिंग ऑफ फैसिलिटेटिंग $300 billion a year
अब बात इस पे चल रही है कि हर साल इतना पैसा लेके आया जाएगा, बट क्या वो ग्राउंड पे दिख रहा है? नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो अगर यू सीरियसली वांट टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, आपको फाइनेंसिंग भी देखनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, आपको डेवलपिंग नेशंस की कैपेसिटी को एनहांस करना पड़ेगा। तो लो इनकम इकोनॉमीज में ये सारे असिस्टेंस जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज दिस, दे आर रिलक्टेंट। ओके, तो चैलेंजेस हैं। कैसे है चैलेंज? आज क्लाइमेट चेंज की वजह से डेवलपमेंटल नीड्स हमारे कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज वो काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, बट डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रो भी करना है अभी। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आर डेवलपमेंट। ओके, सो डेवलपिंग नेशंस को आज प्रायोरिटी पे डेवलपमेंट तो देना ही देना पड़ेगा। आपको पॉवर्टी एरेडिकेट करनी है, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है अपने लोगों का। तो ये सारी चीजें हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन सब चीजों के अंदर आप ये मान के चलिए पोल्यूशन होगा, और इसका सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये चीज चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट हाउ इट विल बी डन, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। रोड मैप नहीं है हमारे पास अभी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी है, एंड दिस इज हाउ डेवलप्ड नेशंस दे शुड, यू कैन से, गो फॉर दिस। डेवलप्ड नेशंस दे आर पुशिंग फॉर स्ट्रॉन्गर एंड इमीडिएट एक्शन फ्रॉम ऑल कंट्रीज। वो चाहते हैं कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन से भी इमीडिएट एक्शन हो, बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम उस कंडीशन में नहीं है कि नए टारगेट हमारे ऊपर इम्पोज किए जाएं। ऑलरेडी वी हैव अनाउंस्ड बाय 2070 इंडिया इज गोइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल। हमने ऑलरेडी एक चीज अनाउंस कर दी है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, दैट इज बाय 2070। ओके, हाउ इट विल बी डन, दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो लंबा चलेगा अभी। कैसे होगा? एफर्ट लगेगा, फाइनेंसेस लगेंगे। तो डेवलपिंग नेशंस दे आर डिमांडिंग कि हमें हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर दो आप। ये डिमांड है डेवलपिंग नेशंस की। क्वेश्चन मार्क है कि कैसे। देखो, ये रियलिस्टिक डिमांड है, इतना पैसा तो लगेगा, लेकिन डेवलप्ड नेशंस 300 बिलियन नहीं दे पा रहे हैं, आप 1.3 ट्रिलियन कैसे दे पाएंगे? सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, तो वो गड़बड़ चल रही है। अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच ऑन दिस पेज। सीधा चलते हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर एक आर्टिकल आया है। वी नो दैट सिचुएशन हैज चेंज्ड इन बांग्लादेश, एंड this is what the new developments are. So Pranay Roy, Pranay Verma, he's the, you can say, High Commissioner, and he has made some statement. Okay, he said that there are turbulent changes taking place. अब बांग्लादेश के अंदर जो changes आ रहे हैं वो क्या है? सबसे जो alarming change है, that is the radicalization in the society itself. Okay, वहाँ की सोसाइटी के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है वो प्रॉब्लम आ रही है। एंड उस केस में होगा क्या? जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज बांग्लादेश के अंदर प्राइमरीली दे आर हिंदूज, दीज माइनॉरिटीज दे आर टारगेटेड, उनको टारगेट किया जाता है, दैट इज व्हाट द मेजर प्रॉब्लम इज। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, बट बायलेटरल कोऑपरेशन की बात करें तो वी विल कंटिन्यू विद आवर बायलेटरल प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी चल रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कुछ बड़ा चेंज जो है यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, एंड सिक्योरिटी को लेके वी आर स्टिल वर्किंग, हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं। बांग्लादेश, एक प्लस पॉइंट आपको देना पड़ेगा, दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म, और काफी बड़ी हेल्प उन्होंने की थी हमारे यहाँ पे। बिकॉज ऑफ बांग्लादेश असिस्टेंस वी आर एबल टू कर्ब टेररिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को कंट्रोल कर पाए थे। ओके, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो अभी भी वैसा ही है, चीजें जो है कुछ खास अलग नहीं हुई है। दैट इज द बिग पिक्चर। नाउ देर आर सम कंसर्न्स। Concerns are primarily related to the 13 million strong Hindu community that are living in Bangladesh. Okay, उनको टारगेट किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट देयर गवर्नमेंट दे हैव एंश्योर्ड वन थिंग कि हिंदूज को वहां पे टारगेट नहीं किया जाएगा। ओके, अदर पॉइंट इज दिस, देयर इज at present absence of face to face meetings between our leader and मोहम्मद यूनिस। अभी तक उसको लेके बात नहीं हुई है। वी मिस द अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग यूएन मीट, एंड देर आर प्लान्स फॉर बिम्स्टेक समिट। तब हमारी मुलाकात होगी, एंड देन देर विल बी डिस्कशंस अराउंड द इश्यूज। ओके, तब उसके अराउंड आप बातचीत करेंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, बट द पॉइंट इज दिस, बांग्लादेश इज प्रेसिंग फॉर शेख हसीना। तो वो एक चीज डिमांड कर रहे हैं, शेख हसीना को जो है
वापस भेजा जाए। अब वी डोंट नो वेयर इज शी, वेदर इंडिया में है कि नहीं, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दैट इज हाउ इट इज। ओके, एंड बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द मेजर पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। ओके, बट इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय चाइना। तो हमसे ज्यादा जो है अब वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एंड द पॉइंट इज दिस, दिस इंक्लूड्स द डिफेंस। ये डिफेंस टाइज भी इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, क्योंकि उनके रिलेशन काफी क्लोज जा रहे हैं एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये भी साथ हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स दैट आर देयर। बट बांग्लादेश के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे लिए भी थोड़ी चैलेंजिंग होगी, थोड़ी अलार्मिंग होगी, एंड वी हैव टू डील विद इट। ये एक नया चैलेंज है, डिप्लोमेटिकली आप इसको डील करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी मैनेज्ड। ओके, सो यू हैव टू एंगेज विद देम, जो भी वहां पे पावर में रहता है उसके साथ आपको एंगेज करना ही करना है। बट देर आर फ्यू डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट इन द सेंस closeness between Pakistan and Bangladesh. Okay, that is where things may be slight problematic. अब इनके बीच में trade start हुआ है and that was happening you can say after so many years. तो ये एक नई डेवलपमेंट ना हो जाए कि आपके यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ आ जाए, तो वो हमारे लिए जो है बहुत ही खराब होगा। So that is something that we have to be very careful about and you have to be very serious about security interest. इंडिया को अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर जरूर सोचना पड़ेगा। ओके, दिस वाज द बिग आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो वी टेस्टेड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। व्हाई इज दिस? हाइपरसोनिक मींस ये 5 मैक की स्पीड पे चलती है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और इसकी बेनिफिट क्या होगा कि आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल ये आपको पेनिट्रेट करने की पावर देगी स्पेसिफिकली एयर डिफेंस के अगेंस्ट। अभी क्या है, कंट्रीज के अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो वो मोबाइल आपकी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसे में अगर आपकी मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक होने वाली है तो उस केस में इसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। दैट इज द अचीवमेंट। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट क्यों है? बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर स्पीड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मिसाइल, और वो चीज मास्टर करना एक बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, सो वी कैरिड आउट दिस पर्टिकुलर टेस्ट एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग। बहुत बढ़िया ये टेस्ट हमने किया है। अपार्ट फ्रॉम अस, यूएस, चाइना, रशिया, दे हैव दिस एबिलिटी। तो हम उस एलीट ग्रुप में हैं जिनके पास ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, एंड इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके, तो ये प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स दे आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड through their flight, while cruise missiles are rocket propelled only in the initial phase of flight. Agni 5 वो पूछ रहे हैं, is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile. तो देखो सिंपल सी चीज है, ये तो उल्टा हो गया। BrahMos is a medium range supersonic cruise missile, और जो अग्नि है वो आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड तो गलत हो गया, ये तो इजीली आप निकाल सकते हो। अब बात आ रही है बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या वो जेट प्रोपेल्ड होते हैं सब सोनिक स्पीड पे? वो एक सवाल है जो हमें देखना है। तो ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट बैलिस्टिक मिसाइल्स दे आर नॉट जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड। वो जेट प्रोपेल्ड नहीं होती और सबसोनिक स्पीड पे नहीं जाती। तो ड्यूरिंग देयर ट्रेजेक्टरी ऑफ फ्लाइट बैलिस्टिक मिसाइल्स दे आर प्रोपेल्ड बाय रॉकेट इंजन। उसमें रॉकेट इंजन होता है और सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड पे वो रीच आउट कर जाते हैं। देन वो पैराबोलिक पाथ पूरा ऐसे लेते हैं, यूं करके जाता है यहाँ पे अटैक। ओके, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल थिंग इज, उस तरीके से ये चलता है। मैंने बताया अग्नि 5 जो है वो मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, वो आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस और उसको उल्टा पुल्टा कर दिया था, एंड दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग एंड डी इज द राइट आंसर। तो मिसाइल रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, आपको उसके बारे में थोड़ी से अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बीज के अंदर कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो रिपोर्ट हुई है। बीज जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? दे आर की स्पीशीज, ये की स्पीशीज के अंदर आती हैं। क्यों? दे टेल अस अबाउट द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। जहां पे बीज हैं समझ लीजिए एनवायरनमेंट जो है अभी अच्छा है, जहां से बीज चली गई समझ लीजिए वहां एनवायरनमेंट खराब है।
तो आपकी इकोलॉजी, आपके एनवायरनमेंट की हेल्थ की क्लैरिटी आपको बीज के प्रेजेंस से मिलती है। अब देयर इज दिस डिजीज दैट इज एमर्जिंग, और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज इफ बीज आर एक्सटिंक्टिंग, तो ये डाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। किसकी डाइवर्सिटी को? ये वहां के फ्लोरा की डाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज ये बीज जो होती हैं वो पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड इसलिए जो है ये काफी जो फ्लोरा है हमारा वो भी इन पे डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर ये डैमेज होती हैं तो इनको नुकसान होता है, तो आप ये मान की चीज चलिए कि पूरा आपका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खराब हो सकता है। दैट इज हाउ सीरियस दिस इशू इज। ओके, आगे चलते हैं। टू चेयर्स फॉर टॉप कोर्ट बुलडोजर जजमेंट। ओके, सो काफी यहाँ पे तारीफ हो रही है। तारीफ क्यों हो रही है यहाँ पे? रीजन इज सिंपल कि आप रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर रहे हो, और ये जरूरी भी है डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, एंड बिना इसके डेमोक्रेसी चल नहीं सकती, एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। सो हम उसी चीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ का आइडिया यहाँ पे आ रहा है। ओके, और कोर्ट ने पूरा अपहेल्ड किया है दैट एग्जीक्यूटिव कांट बी अ जज, दैट इज द आइडिया। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम जज करना नहीं है, और यहाँ पे तो वैसा ही हो रहा था कि कौन वायलेटर है कौन नहीं है, एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड कर रहे थे। एंड दिस इज हाउ यू कैन से थिंग्स हैव बीन स्टॉप। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और गाइडलाइंस आ गई हैं। इट मींस थिंग्स आर क्लियर नाउ, अभी क्लैरिटी हो जाएगी कि किसको कैसे काम करना होगा। ओके, सो दिस वाज द बिग आइडिया अबाउट, यू कैन से, दिस bulldozer judgment. Why is Germany headed for snap poll? These are the developments there. Primarily finance minister और जो है रूलिंग जो चांसलर हैं उनके बीच बनी नहीं, एंड दिस इज हाउ देयर वाज डिसएग्रीमेंट। ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है देखिए। जर्मनी का सिस्टम है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है। ठीक है ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस लेवल की रिस्ट्रिक्शन नहीं ऐड करता। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है रिगार्डिंग बोरोइंग। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा जो है सरकार डेफिसिट नहीं कर सकती। डेफिसिट का उन्होंने, कि इतने से ऊपर डेफिसिट नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। तो 0.35% ऑफ जीडीपी से ज्यादा उनका डेफिसिट नहीं हो सकता। नाउ पॉइंट इज दिस, इस लिमिट के कारण कभी कभी बोरोइंग जो है वो रुक जाती है, और जर्मनी बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिनेरियोज उन्होंने 100 यूरो 100 बिलियन यूरो उन्होंने सोचा था कि वो डिफेंस पे इन्होंने स्पेंड करना है बिकॉज ऑफ द रशियन क्राइसिस। ओके, सो वो सब कुछ यहाँ पे रुक गया, एंड दैट इज द बिग चैलेंज दैट दे आर फेसिंग। ये चैलेंज वो फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में डिसएग्रीमेंट हुआ और सरकार गिर गई। तो ये डेवलपमेंट जर्मनी की चल रही है, उनकी काफी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन से थिंग्स आर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो डायरेक्टली विल मूव टू द पॉइंट हेयर, सीधा जो है ताइवान के मुद्दे पे चलेंगे। तो ताइवान के पूरे इशू को थोड़ा आप डीप में देखते हैं। देखिए, ये है ताइवान और ये है चाइना। अब देखो, चाइना की पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। ठीक, तो वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाइना चाहता है कि चाइना को एक ही कंट्री माना जाए। इसमें हांगकांग भी आ जाएगा, मकाओ भी आ जाएगा, सब एक ही कंट्री वो कहते हैं कि होना चाहिए। ताइवान का सीन ऐसा है, वहां पे है डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तो चाइना के जो लीडर्स हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आती। अब इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, सिविल वॉर होता है चाइना के अंदर। देयर वर टू मेजर प्लेयर्स, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दूसरे थे नेशनलिस्ट जिनको कमिंटैंग बोला जाता है। कमिंटैंग चाइना से हारे, और ये लोग भाग के कहाँ पे पहुंच गए? ताइवान। ठीक, ये लोग भाग के ताइवान पहुंच गए, और दो अलग अलग सिस्टम्स वहां पे डेवलप हुए। एक तरफ डेमोक्रेसी जो रेस्ट ऑफ चाइना में चल रही है और ताइवान के अंदर आ रहा है, नहीं, एक तरफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो रेस्ट ऑफ चाइना में चल रही है, और दूसरी तरफ ताइवान में आ गई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे तो है कम्युनिस्ट जीत के आए थे, और उधर आ गई आपकी डेमोक्रेसी। दैट वाज द बिग डिफरेंस, ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आया। अब पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें उससे पहले, चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि ताइवान को सेपरेट एंटिटी ना माना जाए, और चाइनीज अथॉरिटीज इस चीज को लेके प्रेशर भी बनाती हैं। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। इंडिया डजंट हैव एम्बेसी इन ताइवान।
एम्बेसी होना बड़ी बात होती है। हमारा वहां पे सिर्फ जो है एक पासपोर्ट ऑफिस है, ठीक है। इंडिया इस एरिया में सिर्फ एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो ऑपरेट करता है। वी डोंट हैव अ फुल फ्लेजेड फंक्शनल एम्बेसी देयर। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस हम चाइना को नाराज नहीं करते ज्यादा, हम रिस्पेक्ट करते हैं वन चाइना पॉलिसी की। दैट इज व्हाट द बिग पिक्चर इज, और यही चाइना एक्सपेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड ओवर, ठीक। करंट डायनेमिक्स की बात करें तो ताइवान फंक्शंस विद अ सेपरेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हेल्प करता है ताइवान की। चाइना डराता है, दे वांट टू यूज मिलिट्री थ्रेट्स, दे विल बी कंटिन्यूसली प्रेसिंग पीपल इन ताइवान। डर उनको दिमाग में रहते हैं कि अब जाके चाइना कब्जा कर लेगा, दिस एंड दैट। काउंटर टू दैट अगर आप देखेंगे तो ताइवान के लोगों की अपनी एक आइडेंटिटी बन गई है ओवर द टाइम। नाउ दे डोंट एसोसिएट देमसेल्व्स विद चाइना, वो अपने आप को चाइना के साथ एसोसिएट नहीं करते, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना के चलते हैं। दैट इज वेयर द पॉइंट इज, ओके। और बीजिंग चाइना जो है वो उनके ऊपर अपना एक तरीके से राज करना चाहता है, उनको पूरा यूनिफाइड चाइना चाहिए, वन चाइना। सो यहाँ पे चीजें बहुत डिफरेंट हैं, और ऐसे में प्लेयर आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, दैट यूएस सपोर्ट्स ताइवान, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। और वही यहाँ पे हाईलाइट हुआ है कि जी जिनपिंग ने एक चीज क्लैरिटी के साथ बोली है, दैट टिल द टाइम यूएस इज गोइंग टू सपोर्ट ताइवान, ये उनके टाइज के बीच में एक रेड लाइन की तरह है, मतलब वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हैं। बट यूएस इज सेइंग यूएस वांट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं ताइवान के अंदर, एंड पीपल ऑफ ताइवान आल्सो वांट डेमोक्रेसी। सो दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन इज राइट नाउ। उस लेवल की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, और यही वो पॉइंट है यहाँ पे। एंड वी डोंट नो व्हेन दिस विल बी अ फ्लैशिंग पॉइंट, कभी भी ये फ्लैशिंग पॉइंट बन सकता है, एंड देन देयर विल बी अ ट्रबल, ओके। वहां पे जो है आप बोल सकते हैं कि ट्रबल की शुरुआत होगी। So this is how the things are, this is what the reality of that area is, okay. So this is what we have for today's class. Stay tuned, stay connected. Thank you very much.